हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स। ये सिनोनिम का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने सिनोनिम्स का पार्ट 1 बनाया था जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इन सारे टॉपिक्स पे हमारे कई वीडियोस बन चुके हैं जो अपलोडेड है, आप उन्हें ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिनोनिम्स का पार्ट 2। रिवाइल। रिवाइल का मतलब होता है डिफेम, मीन्स बुरा भला कहना या बदनाम करना। बदनाम करना, बुरा भला कहना। जैसे कि ही ट्राई टू रिवाइल माई होल कैरियर, यानी कि उसने मेरे पूरे करियर को बदनाम करने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर 1 रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है रिफ्रेश करना या रिस्टोर करना, मीन्स पुनर्जीवित करना, यानी ताज़ा करना या पुनर्जीवित करना। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है रिकंसीडर या हम इसे स्क्रूटनी भी बोल सकते हैं, यानी कि पुनर्विचार करना, जांच पड़ताल करना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है रिव्यू या रिप्रीमेंड। इसका मतलब होता है अपशब्द कहना या धिक्कारना। इसे गाली देने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। मेन इसका है अपशब्द कहना, अपशब्द करना या बदनाम करना। अपशब्द कहने का मतलब ही हो कि बदनाम करना, बुरा भला कहना। तो इस वर्ड का भी वही मीनिंग है जो हमारे क्वेश्चन में पूछे गए वर्ड का है। रिवाइल का मीनिंग वही है, अब्यूज का भी वही मीनिंग है। तो हमारा आंसर होगा अब्यूज। नेक्स्ट है रिवील। रिवील का मतलब है प्रोमलगेट करना या डिस्क्लोज करना, यानी कि किसी छुपे हुए चीज़ को प्रकाश में लाना, उजागर करना। उजागर करना, इस सेंस में हम रिवील को यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर है अब्यूज, रिव्यूक, रिप्रीमेंड, रिवाइल, डिफेम। इन सारे वर्डों का मतलब होता है किसी को बदनाम करना या बुरा भला करना या उसके बारे में अपशब्द यूज़ करना। नेक्स्ट है वीनियल। वीनियल का मतलब होता है टॉलरेबल, जो क्षम्य हो, जो क्षम्य या क्षमा के लायक हो, बर्दाश्त के लायक हो। इसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि वी एक्सक्यूज्ड आवर सन्स वीनियल मिस्टेक्स। हमने अपने बेटे की मामूली से जो उनकी क्षम्य के लायक थी, बर्दाश्त के लायक था जो गलती, उसे माफ़ कर दिया। इसके लिए हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 करप्ट। करप्ट मीन्स वाइसियस या डिसऑनेस्ट, मीन्स बेईमान, बेईमान या फिर धूर्त, कपटी, भ्रष्ट। इसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है फ्रिवलस या हैस्टी, जो गंभीर नहीं हो। जो गंभीर नहीं हो मतलब अगंभीर। अगंभीर के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं, या फिर क्षुद्र के लिए छिछला जिसे कह सकते हैं, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड का मतलब होता है रिनॉयड या एडमायर्ड, मीन्स प्रशंसित, प्रशंसित, सम्मानजनित। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पार्डोनेबल। पार्डोनेबल का मतलब होता है फॉरगिवेबल या परमिसेबल, यानी कि इसे क्षमा किया जा सकता है, जो बर्दाश्त के लायक है, जो क्षम्य है। तो इसका भी वही मतलब है जो हमारे क्वेश्चन में पूछे गए वर्ड का है। तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। पार्डोनेबल इज द सेम एज वीनियल। तो पार्डोनेबल, टॉलरेबल, फॉरगिवेबल, परमिसेबल, ये सारे वर्ड जो हैं ये क्षमा करने के सेंस में या बर्दाश्त के लायक के सेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट है इम्पेकेबल मीन्स परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स जो त्रुटिहीन हो, जिसमें कोई दोष नहीं हो, निर्दोष, जिसमें कोई दोष नहीं हो। तो इसके लिए हम इम्पेकेबल वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि ही स्पीक्स इम्पेकेबल इंग्लिश, यानी कि जो वह इंग्लिश बोलता है वो त्रुटिहीन है। इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव का मतलब होता है जो आक्रामक नहीं हो, जो सहज हो, सामान्य हो। मिल्ड, सिक्योर, यानी कि सहज, सामान्य। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है इनोक्यूअस, या फिर इसे हम बिनाइन भी बोल सकते हैं, यानी कि जो क्षति नहीं पहुंचाने वाला, जो हानि नहीं पहुंचाए, हानि नहीं पहुंचाने वाला। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है नेसेसरी या एसेंशियल, मीन्स आवश्यक। आवश्यक के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है फॉल्टलेस। फॉल्टलेस का मतलब होता है ब्लेमलेस
या फिर इसे हम इनोसेंट भी बोल सकते हैं। ब्लेमलेस, जिसपे कोई ब्लेम नहीं हो, यानी कि कोई दोष नहीं हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? निर्दोष, दोष रहित। तो हमारे क्वेश्चन में जो वर्ड पूछा गया उसका भी वही मतलब है जो ऑप्शन नंबर 4 का मतलब है। तो हमारा आंसर होगा 4, फॉल्टलेस। इम्पेकेबल, परफेक्ट, फॉल्टलेस, ब्लेमलेस, इनोसेंट, इन सारे वर्डों को हम निर्दोष, त्रुटिहीन के सेंस में यूज करते हैं। अगला सवाल है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कोर्स करना, मीन्स मजबूर करना, मजबूर करना या फिर विवश करना। विवश करने के लिए भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं, विवश करना या मजबूर करना। जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफन कंस्ट्रेन इंडिविजुअल बिहेवियर, सामाजिक संरचना अक्सर हमारे व्यक्तिगत व्यवहार को मजबूर कर देती है। इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन या प्रेशर, यानी कि दबाव, तनाव। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है डिफ्लेक्ट करना या रेसिस्ट करना, यानी कि किसी चीज़ का खंडन करना, किसी चीज़ का खंडन करना। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट करना का मतलब होता है कन्फाइन करना या प्रिवेंट करना, मीन्स रोकना, किसी चीज़ को रोकना या उसे सीमित कर देना, सीमित करना। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है। हमारे क्वेश्चन में जो वर्ड है उसका मतलब है कॉन्स्ट्रेंट, मीन्स मजबूर करना, विवश करना। तो ये भी वही अर्थ है जो रिस्ट्रिक्ट का अर्थ है। तो हमारा आंसर होगा 3rd, रिस्ट्रिक्ट। लास्ट ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्ट करना, मीन्स इनहैबिट करना या हिंडर करना। इसका मतलब होता है बाधा डालना। बाधा डालने के लिए हम ऑब्स्ट्रक्ट या इनहैबिट या फिर हिंडर वर्ड को यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर है इसका रिस्ट्रिक्ट करना, मीन्स कॉन्स्ट्रेंट, क्वायर्स करना, रिस्ट्रिक्ट करना, कन्फाइन करना या प्रिवेंट करना। इन सारे वर्डों को हम मजबूर कर देना, विवश करना, किसी चीज़ को रोक देना, उसे सीमित कर देना, इस सेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लेथार्गिक। लेथार्गिक का मतलब होता है स्लैगिश। स्लैगिश मीन्स सुस्त। सुस्त के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, मंद, शक्तिहीन। जैसे कि आई फील लेथार्गिक, मीन्स मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए हमारे ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है पावरफुल या स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत, मजबूत या शक्तिशाली। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लेजी। लेजी का मतलब होता है लिंगरिंग या स्लैक, यानी कि सुस्त। लेजी का क्या मतलब होता है? सुस्त। तो हमारे क्वेश्चन में जो वर्ड है उसका भी मतलब है सुस्त। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेजी। 3rd ऑप्शन हमारा लीथल। लीथल का मतलब होता है डेडली या फैटल। इसका मतलब होता है घातक, जो जानलेवा हो। इसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन है लेथार्गिक, यानी कि सुस्त। लास्ट ऑप्शन है लीगल। लीगल का मतलब होता है लेजिटिमेट या स्टैट्यूटरी, यानी कि संवैधानिक। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, संवैधानिक, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर है लेजी। लेजी, लिंगरिंग, स्लैक, लेथार्गिक, स्लगिश, इन सारे वर्डों को हम सुस्त, शक्तिहीन के अर्थ में यूज करते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में लेथार्गिक को पूछा गया, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए ये वर्ड आए, लिंगरिंग। तो ये सारे वर्ड जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे वर्डों को आप याद कर लें। तो ये था आज का हमारा सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स का पार्ट 2 था। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। या जो अदर टॉपिक्स जैसे कि स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन 4 टॉपिक्स से लास्ट ईयर में 123 क्वेश्चंस आए थे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, इस टॉपिक से 205 और सेम क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आए थे 205। इसके अलावा स्पेलिंग करेक्शन से थोड़ी कम क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर इससे 41 क्वेश्चन आया था। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इन दोनों को मिला के टोटल 82 क्वेश्चंस आए थे। इन सारे टॉपिक्स पे हमारे कई वीडियोस आ चुके हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ। 15 जुलाई तक हम 1000+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।